नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं मिथिलेश गुप्ता और न्यूज 18 का सबसे खास कार्यक्रम कहता है वोटर। इस वक्त मैं इंदौर में हूं और इंदौर की जनता से पूछेंगे सवाल। बीजेपी और कांग्रेस किस मुद्दों पर लड़ने वाली है चुनाव, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे। शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। सर, चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं 9 सीट बीजेपी जीत के सामने आई। कांग्रेस को करारी हार सामना करना पड़ा। किस मुद्दों के साथ अब आप उतरेंगे लोकसभा में? देखिए, जनता से जुड़े हितों के जो मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। बेरोजगारी के मुद्दे को सर्वप्रथम सामने लेके जाएंगे। दूसरा, किसानों का मुद्दा है एमएसपी देने का। एमएसपी देने का वादा केंद्र सरकार ने भी किया था, राज्य सरकार ने भी किया था। आज भी उनको 2700 रुपए का रेट नहीं मिल रहा है। सिर्फ 125 रुपए का बोनस दिया गया है और 2400 रुपए के लगभग किसानों का रेट मिल रहा है गेहूं का। तो अपने आप में एक धोखा है जनता के साथ। इन दोनों धोखों को लेकर पिछले 9 साल में अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी, 20 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिले। ये सारी बातें तथ्यों सहित लेके जनता के पास जाएंगे, उसी पे वोट मांगे जाएंगे। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 8 बार की सांसद रही सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी 1 बार से विधायक, यानी 9 बार से बीजेपी का ही सांसद है इंदौर में। क्या वजह है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजह है। कहीं ना कहीं संगठन में हमारी प्लानिंग में कमी रही, कभी कैंडिडेट में कभी ऐसी स्थिति रही कि हम उस बराबरी से लड़ नहीं पाए। लेकिन इस बार कोई यूथ कैंडिडेट कांग्रेस की देने की तैयारी है और एक बहुत अच्छे तरीके से हम पूरा चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट देने की बात की जा रही है, लेकिन नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में तमाम दिग्गज जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है ये बहुत बड़ी संकट है कांग्रेस के सामने? संकट नहीं, ये स्वार्थी लोग जो किसी दबाव के, भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल डालकर कांग्रेस के लोगों को ले जा रही है। मगर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जिसकी मानसिकता कांग्रेस की है, जिसकी विचारधारा कांग्रेस की है, वो लोग पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं जाएंगे। आज देश हो, शहर हो, प्रदेश हो, लाखों की संख्या में कांग्रेस का जमीनी संघर्षशील करने वाला कार्यकर्ता कांग्रेस में ही रहेगा। और ताकत से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे विधानसभा में बैठी सरकार हो, लोकसभा का चुनाव हो, ये संघर्षशील कार्यकर्ता कांग्रेस में ही रहकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगा। चलिए बीजेपी से बात कर लेते हैं। आप पे दबाव डालने का आरोप लगा रही कांग्रेस। कोई दबाव नहीं है। वातावरण समय को देख के, परिस्थिति, देश की स्थिति को देख के निर्णय लिया जाता है। ये अंग्रेज के जमाने के लोग हैं, कट्टर जो कांग्रेसी, नहीं तो वही तो कांग्रेसी थे, फिर वो क्यों आ रहे हैं? तो कुछ ना, देश का हालात, परिस्थिति बदल रही है, देश के पक्ष में निर्णय हो रहे हैं, कानून पास हो रहे हैं, क्यों ना आएंगे वो? अब ज्यादा ये पास की बात करते हैं, पर राम मंदिर में इनको आमंत्रित किया गया, ये क्यों ना करा बहन ने? क्या उसमें, क्या बीजेपी की राजनीति बताइए आप? तो ये लोग अपनी मानसिकता को सुधार रहे हैं। जो सुधार रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं, अभी अपने संजय शुक्ला जी, अभी इनके वर्तमान विधायक थे, इसके पहले वो क्या बोल के गए आपको मालूम है? तो क्या बोला उन्होंने कि हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि हम अपने राम का आरती हो, उनके उसमें ये नकार रहे हैं जाने के लिए। तो इनकी मानसिकता क्या हमारे केंद्रीय नेतृत्व की? तो ये विषय उनका। बिल्कुल। राम का अपमान क्यों करती कांग्रेस, बीजेपी पूछ रही है। शायद बीजेपी भूल गई है कि राम का ताला खोलने वाले मंदिर का सबसे पहले राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने राम मंदिर का ताला खोला था और शिलान्यास सबसे पहले राजीव गांधी जी ने किया था। तो कांग्रेस ने कभी भी राम भगवान का विरोध नहीं किया, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान होते हैं, उसके बाद पार्टी होती है। तो हमेशा कांग्रेस का हर एक व्यक्ति, कार्यकर्ता हो या नेता, भगवान को हमेशा उन्होंने माना है और पूजनीय माना है और पूजा की है। और मैं ये कहूंगी कि जो ये अभी बोल रहे थे कि राम को नकार दिया, मैं कहूंगी कैसे नकार दिया? शंकराचार्य जी ने राम को मंदिर के जो शास्त्र के हिसाब से जो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। राम जी ने, जिन राम जी की वहां स्थापना की जा रही थी, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, वो राम जी ने अगर सीता जी का त्याग किया था तो भी उनकी पत्नी सीता जी की प्रतिमा बनाकर वहां पे पूजा की थी। आज देश में कोई भी हो, शास्त्रों में होता है कि बिना पत्नी के कोई भी पूजा नहीं की जाती है। हमारे माननीय प्रधान सेवक जी, प्रधानमंत्री जी ने बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा की, जो शास्त्रों के घोर विरोध है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने इसका विरोध किया, क्योंकि सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई थी। बाकी राम भगवान का विरोध नहीं था, जो कार्यशैली बीजेपी की थी उसका विरोध था। संजय शुक्ला, विशाल पटेल छोड़ के चले गए बीजेपी में, क्यों, क्या वजह लगती है आपको? वो कह रहे थे कि राम का अपमान है, दूसरी तरफ विशाल पटेल कह रहे हैं कि जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल रहा है।
नहीं, उन्हें बराबर सम्मान भी दिया, विधायक भी रहे वो कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अपना एक दबाव प्रभाव क्यों गए, उनका क्या व्यक्तिगत कारण थे, क्या व्यक्तिगत हित थे, तो वही समझ सकते हैं। पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने उन्हें बराबर सम्मान दिया। उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव लड़े। संजय शुक्ला जी मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के सामने चुनाव लड़े, पूरा ताल ठोक के दम ठोक के चुनाव लड़े। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बूथ पे था। तो ये कहना गलत होगा कि संजय शुक्ला जी और विशाल पटेल जी के साथ कांग्रेस कभी खड़ी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ में खड़ी रही। जहां तक भगवान राम की बात है, प्रभु राम तो जन जन की आस्था में बसे हुए, संपूर्ण विश्व उनको मानता। लेकिन अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्वांग रचा, क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये क्यों नहीं बताते कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, रामनाथ कोविंद जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? जब भूमि पूजन था, जब रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे, जब उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, उस विषय में कुछ नहीं कहेंगे। तो सिर्फ जातिगत लोगों पे लड़ाना और फिर जब सत्ता में आना तो मनुस्मृति को लागू करना, वर्ण व्यवस्था में इस देश को बांटना, आरक्षण का विरोध करना, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र। यही सवाल लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है। कहाँ से बांटने का काम करती है, बस बताएं। मैं ये प्रश्न उन्हीं से पूछता हूँ, कहाँ से और कैसे बांटने का काम कर रही है भाजपा? भाजपा जन जन तक पहुंचने वाली पार्टी है। भाजपा के राज में जो विकास अभी हम सब लोगों को देखने को मिल रहा, तो बातें बोलने में और करने में हम लोग और भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखते हैं भैया, ना कि इस प्रकार के अलग बातों को करने में। तो विकास एक अलग चीज होती है, राम भगवान एक अलग चीज है भाई। अगर अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे तो दोनों तीनों जो चीजें हैं उनको आप अलग अलग करके देंगे भाई। जब धार्मिक चीजें जहाँ होती हैं वो धर्म के आधार पे चल रही हैं, जहाँ विकास मुद्दा है वहाँ विकास मुद्दा है, जहाँ पे देश को आगे ले जाने की बात है कि वहाँ पर आगे लेके जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैंगी भाई, इसको अगर अलग अलग बांट के कि एक बार राम भगवान के मोदी की गारंटी की बात करिए, आयुष्मान कार्ड है। इनकी जानकारी के लिए ये वही वार्ड के निवासी है, वही क्षेत्र के निवासी है जहाँ पे आयुष्मान कार्ड आपका जितने भी उज्ज्वला योजना, ठीक है, उसके बाद में जो अपने राशन मिलता है। कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि मोदी की गारंटी भी काम हो रहा है। उनका कहना है कि भाई पहले मोदी जी के गारंटी जो थे जुमले थे, अब जुमले जो है गारंटी। मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने यदि जनता को 2014 में गारंटी दी थी, 14 लाख, ये 15 लाख रुपए उनके खाते में आए क्या? ये कहाँ की गारंटी मोदी जी की? अभी तक कांग्रेस सवाल पूछ रही है। इनसे पूछो कोरोना की 2 वैक्सीन ली कि नहीं ली इन्होंने? कोरोना काल जिस हिसाब से भारत ने तय किया है इतनी मुश्किल घड़ी में, इनसे पूछो इन्होंने वैक्सीन ली कि नहीं ली। इन्होंने वैक्सीन तक पे सवाल उठाए, आप इनसे ये प्रश्न पूछिए। युवाओं को क्या लगता है किन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए? युवाओं को तो ये लगता है कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पे होना चाहिए। युवाओं से जुड़े मुद्दे क्या है, अब मैं ये परिभाषित करना चाहूंगा। रोजगार युवा से जुड़ा है, धर्म भी युवा से जुड़ा है। राम मंदिर बना है तो राम मंदिर से युवा को भी फायदा होगा। राम मंदिर के कारण अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिल रहा है। 3 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था में योगदान राम मंदिर से होगा और उससे युवाओं के लिए संसाधन बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहीं से युवाओं की प्रगति चालू होगी। भारत युवाओं का देश है, जहाँ की आबादी के 60% लोग युवा है। तो युवा आगे बढ़ेगा और युवा को निरंतर ये मोदी सरकार आगे ले जा रही है। निरंतर अनेक योजनाएं लेके आ रही है, आयुष्मान भारत, युवा फिट इंडिया, निरंतर योजनाएं लेके जा रही है और उसके माध्यम से भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। क्या किन मुद्दों में इस बार आप लोग जनता के बीच जाने वाले, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि एक मैं भी महिला हूँ, देश में ही, मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में महिला असुरक्षित है। जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और जब बात ये करते हैं सरकार आपकी है, राजस्थान में आपकी है, तो जिस तरह से महिला असुरक्षित हो गई है, महिलाओं के नाम पे ये वोट बैंक, लाडली बहना बना के उनकी वोट बैंक ले लिया, इनने वोट ले लिए, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बात आती है तो शून्य हो जाता है। तो ये कब तक महिलाओं को इस तरह से धोखे में रखेंगे? जी राकेश जी, जिन मुद्दों की बात की जा रही है, इसी मुद्दों को लेकर अभी आप चुनाव में गए थे। इस चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस की करारी हार हुई है, एक तरफा बीजेपी की जीत हुई है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश हमने देखा। इंदौर की बात करें तो 9 विधानसभा सीट कांग्रेस हार गई। क्या लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए वो समझा नहीं पाया जनता तक उस बातों को? देखिए, जीत में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक ईवीएम एक विषय तो है ही, लेकिन उसके साथ भी फेयर चुनाव हुए कि नहीं हुए ये भी आज शंका के घेरे में है। क्योंकि आपने चंडीगढ़ में देखा है, वो उदाहरण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। और अभी आपने हाल ही में एसबीआई का जो घोटाला उजागर होने वाला है, जो अरबों रुपए खाए हैं, लिस्ट आने वाली है। आपके ही पार्टी के लोग आपके ही अन्यत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
चाहे विशाल पटेल हो, चाहे संजय शुक्ला हो। जब युद्ध होता है तो जब जो जाया हो जाते हैं लोग, उनको हमेशा वो उनके देश की सेना उठा के ले जाती है। दबाव कह रहे हैं कि दबाव में लगा, दबाव का जो ये किस तरह के दबाव की बात कर रहे हैं? क्या कांग्रेस ऐसे उल्टे काम कर रही है जिनका दबाव इन पर आ रहा है? क्या कांग्रेस इसी तरह के काम करती है? काम कर रहे हो आप? बीजेपी पूछे कि दबाव किस बात का अभी कांग्रेस पर? देखिए, जो दबाव जिन दबाव उन लोगों पे आता है, जो लोगों के धंधे अलग टाइप के होते हैं, अगर लोग दबाव में गए, अगर उनके गलत धंधे थे तो वो बीजेपी उनको दबाव में ले गई है। हम जैसे लोगों को ले जाके दिखाए, हम तो बिल्कुल चोट दे रहे हैं, घर में घुस के सामने खड़े हैं। कौन शासन में इन्होंने करा भ्रष्टाचार, तो उसके दबाव में ही आ रहे हैं इधर भग के। कांग्रेस शासन में करा इन्होंने भ्रष्टाचार, उस दबाव में ये लोग आ रहे हैं। एक मिनट, कांग्रेस के शासन में, इनके ही शासन में 700 घोटाले हुए। कितने घोटाले? 700 घोटाले हुए। वो कोर्ट के आदेश से ना केस दर्ज हुए। जो इनके लोग जेल जा रहे हैं, इनके शासन में घोटाले किए थे, जब वो जेल जा रहे हैं। अगर इनको लग रहा है तो कोर्ट में जाए ना, अगर हमने कुछ करा तो कोर्ट में जाए। ये तो झूठे आरोप लगा। क्यों दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा? कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है। कांग्रेस लगातार कितनी सरकारें गिराई कांग्रेस ने प्रदेशों की। कांग्रेस इस बात का जवाब क्यों नहीं देती है? लोकतंत्र की बात करती है और उसके बाद में सरकारें गिराने का सब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में 10 साल में एक गवर्नमेंट नहीं गिराई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। चलिए सवाल कांग्रेस से ले लेते हैं। हाँ जी, बोले भैया। सबसे पहले तो इनकी मनुवादी सोच जो है वो उजागर हो गई। 400 पार का नारा जो इन्होंने दिया, इनके सांसद अनंत हेगड़े ने बोल दिया 400 पार, बाबा साहब का संविधान हम बदल देंगे। गलत फहमी में रहना मत। कैसे बदल दोगे आप? अरे आप मुगालते हैं मैं इस बात को। बाबा साहब का संविधान है और रहेगा जिंदगी भर। देश बाबा साहब के संविधान से चला। लगातार आपके नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे बाबा हैं? साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं, भारतीय संविधान हमारे है। आपके नेता लगातार कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, वो हमारे नेता, मेरी बात सुनिए, जो हम कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं नेता सुरेश पटवारी जी, आपके सुरेश कचौरी जी, उनको राज्यसभा सांसद बनाया। यहाँ भी खा रहे हैं कार्यकर्ताओं का अधिकार, और भारतीय जनता पार्टी में भी जाके खाएंगे। नाला दे ऐसे लोगों पे। मैं तो कहता हूँ इनका अधिकार खा रहे हैं और ये बड़ा खुश हो रहे हैं। जी क्या करना चाहिए? ऐसा है कि थोड़ा सा निष्पक्ष होके देखें तो ये बिल्कुल दिखाई देगा कि अगर हम पार्टियों से उठ के बात करें और सिद्धांतों की बात करें तो हर पार्टी में कुछ न कुछ कमी है। हम एक एक छोटी छोटी कमी निकाल के उजागर करके जोर जोर से चिल्ला के अपनी आवाज को आकाश तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मोदी जी ने काम किया है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है, आप बोलने दीजिए। मोदी है। देखिए आम जनता है, ये आम जनता है, और ये आम जनता है, ये आम जनता है, ये आम जनता की राय थी। आम जनता की हमारी बात सुनिए। मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने हर बार कहते हैं कि मैं संविधान की, आज बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देश चलाने के लिए बनाया था। आज उस संविधान को बदलने के लिए ये भाजपा किस प्रकार से आंदोलन और अलग अलग तरीके से वो अपने लागू कर रही है, इससे क्या होगा बताइए? देश के अंदर पिछले दशकों में देश में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक, नेहरू जी से लेकर अभी तक देश में जो विकास हुआ है वो कहाँ गया विकास? आम जनता कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता। देश का उद्धार कभी नहीं हो सकता। विकास अभी तक पैदा नहीं हुआ। अभी तक हिंदुस्तान विकास के इंतजार कर रहा है, विकास कब पैदा होगा। आज तक विकास पैदा नहीं हुआ। इंदौर में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? किन बातों को आप जनता के बीच रखने वाले हैं? हम जनता के बीच जाएंगे। भय, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ते हुए अपराध। आज देखिए शहर में जितनी शहर की देसी और विदेशी दुकानें हैं, बाहर बैठकर शराब पिलवाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम कितने बार कमिश्नर को जाकर इस मुद्दे को आबकारी विभाग को दे चुके हैं। बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पर कमलनाथ जी अलग से औरतों के लिए ठेके और हाथ खुलाने वाले थे, उसका क्या जवाब देंगे आप? ऑनलाइन दुकानें, ऑनलाइन होम डिलीवरी दारू की करवाने वाले थे कमलनाथ जी। आईफा अवार्ड हीरोइनों को नचवा रहे थे। आप कानून व्यवस्था दारू पे क्या बात करते हैं? आपके नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
देखिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें नितिन गडकरी ने ये बोला कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आरटीओ में यहाँ है, सबसे ज्यादा वसूली यहाँ होती है, आज भी हो रही है। अगर चुनाव की बात करते हैं तो 8 बार सुमित्रा महाजन यहाँ से चुनाव जीती, संसद जो शंकर लालवानी वो चुनाव जीत के गए। लेकिन एक वक्त है जब कांग्रेस की सत्ता का केंद्र इंदौर को माना जाता था। सुरेश सेठ, प्रकाश चंद सेठ, कन्हैया लाल जी और तमाम बड़े नेता, कृपा शंकर शुक्ला, बहुत बड़े बड़े, तो ये जो नेता उस वक्त थे, यहाँ से राजनीति चलती थी। कहीं ना कहीं आज कांग्रेस सामने संकट है कि आज आपके सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने अपने कार्यालय को उद्घाटन कर दिया, बीजेपी ने नाम घोषित कर दिया, कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई काम नहीं आया। लोग कहना चाहते हैं, देखिए, कांग्रेस में उम्मीदवार की कमी नहीं है। इस बार अगर हम उम्मीदवार लेट हो रहा है या हम सही समय पे जो घोषित कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि यूथ उम्मीदवार में से चुनना है। दावेदार तो बहुत हैं, टिकट तो हर बार दिए हैं, हर बार लड़ते हैं। ऐसा कहा जा रहा है विशाल पटेल को मौका दिया, विशाल पटेल छोड़ के चले गए, तब संकट रहा है। देखिए, विशाल पटेल हो, संजय शुक्ला हो, सुरेश पचौरी हो, इनके जाने से ये तो कांग्रेस का शुद्धिकरण अभियान है। जो चले गए वो चले गए, उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी वापसी हमें जरूरत है। बीजेपी उनको ले गई उठा के, वो उनका क्या करना है वो जाने, वो उनका भाग्य। लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस अपने सिद्धांत और आदर्श पे लड़ती है। क्यों बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? भैया बीजेपी ने ये गलत बोल रहा है कि उठाना है, कोई नहीं उठा के ला रहा। अब देखो, पंकज संघवी जी भोपाल जा रहे, नहीं तो हम इंदौर नहीं ला सकते थे उनको, वो भोपाल जा रहे कल। अंतर सिंह दरबार भोपाल जा रहे कल। वो इनके कट्टर लोग हैं वो, जिनने कांग्रेस खड़ी करी है। बीजेपी कह रही है कि अभी 2 नेता गए, ये कह रहे अब इसके बाद कह रहे कि और नेता जाने वाले। इनका जो बीजेपी का कहना था ना कि कांग्रेस मुक्त देश करेंगे, तो बीजेपी युक्त कांग्रेस हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई। से प्रभावित होकर ये लोग यहाँ आ रहे हैं हमारे पास। वो कल अगर ये लोग भी आएंगे तो इनको भी हम लोग अपनी भाजपा पार्टी में शामिल कर लेंगे।